हे दोस्तों, हाउ आर यू? ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। आई थिंक बहुत टफ होता होगा। अभी कोई एडिटिंग नहीं करनी मुझे भाई, इतना कठिन काम। वायरल जिसको शेयर करना है कर ले। बाकी ये एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। एक यूपीएससी इंटरव्यू में मैंने देखा था कि एक लड़का उसको ये जो मेरा एक्सप्रेशन है आईब्रोज का नेचुरली होता है, वैसे कोई जानबूझ के नहीं करा, बट उसको इंटरव्यूअर ने कहा था कि इसको कंट्रोल करना। और पता नहीं क्यों, शायद अच्छा नहीं लगता है। एक अलग साइन देता है या अलग एक्सप्रेशन देता है। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, पढ़ रहा है और कहीं ना कहीं से वो यूपीएससी में जा रहा है या कई ऐसे एग्ज़ाम में जा रहा है और उसका वाइवा होगा, तो इस बात का ध्यान रखना होगा उसे आगे। तो उसने कहा तो ऑब्वियसली तो करना पड़ेगा कंट्रोल। शायद अच्छा ये मैसेज नहीं या जो भी हैं, वो इंटरव्यूअर ऑब्वियसली यूपीएससी क्वालिफायर है। वो नाम नहीं याद उसका, बट है आया उसकी देखे मैंने। तो ये बात ध्यान है, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। बट अगर आप ट्राई करोगे कंट्रोल करोगे, अब तो मैं तो ना मैंने तो कोई गवर्नमेंट की कोई भी प्रिपरेशन करी नहीं, कभी नहीं करी, बट करनी चाहिए। अगर आपको करना है तो करो, यू शुड डू इट। बाकी तो एजुकेशन तो भाई हार्ड चल रहा है अभी। अपनी ही इंडिया की बात ही करेंगे हम। बुक्स से ज़्यादा भी बाहर वी शुड लर्न स्किल्स या काइंड ऑफ जैसे कि अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चीज़ें आती है अच्छे से, कोडिंग आती है, नए नए स्किल्स आ रहे हैं। उन दो जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आज के बच्चे अगर नर्सरी में अगर अब एडमिशन ले रहे हैं आज 25 में, तो जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उनको पता नहीं होना। इसलिए अगर आप कहीं ना कहीं से साइंस या टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो उनको पता नहीं हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और समझ रहे हो, वो अभी भी नहीं आई है वो टेक्नोलॉजी शायद जिसमें वो काम कर गए। अब एआई ही ले लो, एआई आया है तो किसी को क्या ही पता ये आएगा, या किसी को क्या ही पता था कुछ ये आएगा वो आएगा। तो बहुत मुश्किल होता है कि जहाँ पे टीचर को भी नहीं पता कि हमें पढ़ाना क्या है बच्चों को। नॉट उनको नहीं पता, उनको नहीं आता है, आई मीन से उनको नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ जाके आगे जाके क्या क्या करेंगे और वो क्या हम उनको प्रोवाइड करेंगे, वो वाला है कुछ। बाकी आप कम से कम एज में आप कोशिश करो खुद को स्टेबल करने की, सेटल होने की। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाद में आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं नहीं कर पाते हैं, सिक्योर नहीं हो पाते हैं, नहीं वो खुद को संभाल पाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आजकल तो जनरेशन ही स्ट्रेस है, क्योंकि सबको अब क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, राइट। इस चीज़ के लिए सब स्ट्रेस हो रहे हैं, सबको आगे बढ़ना है, टॉप पे जाना है। तो बी केयरफुल while you are studying, you are going school, you are going college, be careful, make networking, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे टीचर्स के साथ। सॉरी, टीचर सभी अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, आई मीन जो टीचर जिस सब्जेक्ट में माहिर है उससे आप बी फ्रेंडली, भी गेट थिंग्स। बस ये मोस्टली मैं स्टूडेंट्स के बारे में ही सोचता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं वगैरह। बिकॉज वंस अ टाइम APJ अब्दुल कलाम सेड कि हमारा जो ओवरऑल कंट्री का ये है फ्यूचर है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है
हमारे स्टूडेंट्स पे, यूथ पे, यू नो, किस दिशा में जा रहे हैं। एंड मेरे पे मत जाना, ऑब्वियसली मेरे वर्ड्स पे जाना। कहने के से अगर मैं कुछ गलती से भी गलत लिख दूँ मुझे, तो उसके लिए सॉरी। बाकी यू नो, पता नहीं हम कहाँ रहते हैं बचपने में, वो आया सब, फिर बाद में पता चलता था ये करना था, वो करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक अच्छा इंसान बनना ज़िंदगी में। वो शायद आप पढ़ लिख के भी नहीं बन सकते, बट बनना ज़रूरी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ है। मेजॉरिटी आप देखोगे कि एक सब खाते पीते हैं, उठते सोते हैं, जॉब वो नहीं करे मिल गई, बिजनेस या कुछ भी। एक कॉमन चीज़ है, लोग अपने लिए जीते हैं मोस्टली, बट देयर आर सम परसेंट, बहुत लेस है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों को हेल्पफुल होते हैं। तो वो अगर आप में एक क्वालिटी आ जाएगी अच्छी इंसान बनने की, तो वो अलग है, वो स्पिरिचुअल है, वो आम इंसान में नहीं हो सकता है। वो उसके लिए एक अलग गुर्दा चाहिए होता है। ओके, बाकी तो जाना सभी को यहाँ से है, किसी को रहना नहीं है। कभी आपको जॉब मिले, कभी आपका बिजनेस सक्सेस हो जाए, यू नो, फाइनेंस आ जाए कहीं ना कहीं से, कोई गम्मड़ वम्मड़ मत करना ना भाई। आज किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कल नहीं होगा, या कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो मत सोचना कि मैं हाँ अब हो गया, कोई कमाई नहीं। किसी को जॉब लगती है, फिर वो उसको लगता है भाई, या वो किसी पे टॉन्ट मारता है, हाँ मैंने वो कराया है, तुमसे आ गए, तो तुम कंपेयर कर रहे हो, तो तुम कहाँ कंपेयर तो कर रही नहीं चाहिए खुद को। आज तक हम फिर वैसे कहते हैं कि वो इतना बड़ा, कितना बड़ा ये नहीं कहते। अब हाँ डेटा है, नो डाउट डेटा है, किसके पास कितनी नेटवर्थ है, वो अलग डेटा है, बट उनमें तो देयर आर सम पीपल जो उसमें आते हैं। पॉपुलेशन दुनिया की है, चेक कर लो, बहुत है, अपने इंडिया की बहुत है। बाकी क्या कह सकते हैं, अभी जिम का टाइम हो रहा है, जिम जाना चाहिए। जिम से ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इट मेक्स योर माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, कंट्रोल आ जाता है ओवरऑल लाइफ पे, और डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, सॉरी आ रही है याद धीरे धीरे करके, लाइफ में एक पॉइंट पे आ जाओगे जब आपको रियलाइज़ होगा मेरे को कुछ और करना था, ये काम में आ गया, तो इट्स ओके कहना यार खुद को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं से रीज़न आप ही होते हो, या आप कितनी भी मेहनत करो, अगर आपके हक में नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, तो दुखी मत होना भाई, ऑल इज़ वेल बोल के मूव ऑन कर लो, बी ग्रेटफुल। किसी अभी एक भाई ने कह रहा था कि इंसान कोई कह रहा है कि यार मैं तो, मेरी वैल्यू नहीं है, वो ही नहीं है, जस्ट यू नो ही गिव द कैलकुलेशन ऑफ थिंग्स, कि इंसान के कौन कौन से पुर्जे हैं और किस किस चीज़ का कितना कॉस्ट है। कुछ 30 करोड़ आ रहे हैं शायद, आई थिंक, सॉरी 30 करोड़ आ रहे कुछ इंसान का वो कॉस्ट। अगर एक इंसान नॉर्मल है, हेल्दी है, फिट है, तो उसका कुछ 30 करोड़ आ रहा है कॉस्ट। तो डोंट थिंक, यू नो, बी ग्रेटफुल फॉर दिस जो आपकी लाइफ अभी भी मिली है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो जाओ। और कभी कोसना मत यार, उसने नहीं करा, ये नहीं करा, सॉरी ऐड ऑन, एक और बात ऐड ऑन कर रहा हूँ, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। ओके, खुद के लिए खुद ही खड़े हो जाओ, खुद का काम खुद सीखना, वो अच्छी बात है, फिर आप स्ट्रॉन्गर बनोगे आगे जाके, यू नो। बाकी बहुत
हार्ड होता है किसी के लिए। सॉरी, एक और सॉरी बोलने की आदत हो गई मेरे को। अ, पता नहीं। अब ये एक और बात याद आ रही है। सॉरी, लाइफ में कुछ हो जाए आपके, आप 99% अच्छी चीज़ें करें एंड थोड़ी सी कहीं से आपकी एक हो जाए, आपसे मिस्टेक्स तो होती हैं भाई, वो चीज़ बहुत, क्योंकि उस इंसान को बहुत हार्ड होता है उसके लिए ना अपने एटीट्यूड में, अपने ऑरा में वापस आ जाना, जो उसने पाया होता है, कमाया होता है, अर्न किया होता है, और एक मिस्टेक की वजह से वो सब कुछ उसको लगता है चला गया, या वो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको इफ़ेक्ट हो जाता है। एंड इट्स हार्ड वेरी हार्ड, बहुत बहुत हार्ड है। मैंने तो भाई, मैं खुद की ही बात करूँगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट देयर इज़ वन, दैट्स अल्लाह, गॉड। अगर वो है, वही है, सॉरी, वही है जो है, पहले है, था, है और रहेगा। कनेक्ट विथ हिम एंड योर प्रॉब्लम, एवरीथिंग सॉर्ट। सो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, एंड हर अपनी चीज़, अच्छी चीज़ को बढ़ाओ, अच्छी चीज़ को रिपीट करो डेली। और हर एक, अगर आपकी में कोई बुरी चीज़ है, जैसे कि स्मोकिंग है, एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, या फिर कुछ भी, अभी आ नहीं रहा दिमाग में कुछ, तो उसको कम ही करो। बाकी मिलते हैं, जितने भी दिन होंगे इस दुनिया में, पता नहीं, किसी को नहीं पता कब पैदा हुए थे तब नहीं पता था, अब कब जाएंगे तो अभी नहीं पता। बट माशाल्लाह, स्माइल कीजिएगा आप भी। स्माइल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं स्माइल करना ही पड़ेगा, कुछ भी कंडीशन हो। ये अभी भी ग्रेटफुल। मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। अभी जिम का टाइम आ रहा है। टेक केयर।